हेलो एवरीवन, दिस इज सना हियर। सो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। उसके अंदर हमने डोबरनियर ट्राइड्स भी पढ़ लिया, मेंडलीव्स की भी पढ़ ली। सो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल थी। उसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैसे पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर और किस बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्ट। So as you can see on the screen, the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक, पहली बात तो ये पोस्टुलेट्स क्या होते हैं आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है। जो पॉइंट्स साइंटिस्ट हमें देते हैं किसी भी टॉपिक पे, उनके मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनकी थ्योरी के, उन्हें हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हेनरी जी जे मोस्ले ने ये जो पीरियोडिक टेबल है वो दी थी हमें। डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर एक्सरे स्पेक्ट्रा 1914, ठीक है। 1940 के अंदर उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से डिटरमाइन किया, ठीक है। अभी तक जो साइंटिस्ट आ रहे थे उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया था, ठीक है। बट अभी जो मोस्ले सर हैं उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको डिटरमाइन किया और अपना एक्सरे स्पेक्ट्रा यूज़ किया उनको उनके एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करने के लिए। अरेंज्ड एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और पहले वाली पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था, जो एटॉमिक मासेस हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हेनरी जी जे मोस्ले ने जो एटॉमिक नंबर है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया, ठीक है। Killed in WWI at the age 28, Battle of Gallipoli, Turkey. You can study it or you can read it from the screen. So after that, modern periodic table prepared by Bohr. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब मोस्ले सर ने दी उसके बाद उसके अंदर कुछ करेक्शंस की बोहर ने, ठीक है। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुछ करेक्शंस की थी बोहर ने। वो क्या थी देखिए। अकॉर्डिंग टू इट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ऑल द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पीरियोडिक फंक्शंस जो हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं। अगेन, properties of elements, all periodic functions of their atomic number। मतलब उनके जो एटॉमिक नंबर होता है, जो जितने भी एलिमेंट्स का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं फैक्टेड हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की। हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके इसे पढ़ते हैं। So when elements are arranged according to the increasingly atomic numbers, there is the periodicity in electronic configuration that leads to periodicity in their chemical properties। क्या कहा गया है इसमें कि एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया कि जैसे जैसे पीरियड्स में उन्हें अरेंज कर रहे हैं हम, तो उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम इजीली लिख पा रहे हैं, इजीली कर पा रहे हैं जैसे जैसे हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे चेंज होगी धीरे धीरे, वैसे वैसे जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम बेटर तरीके से जान पाएंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज यानी पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज और जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है जो स्टैंड अप मीन्स, ठीक है, कि डायरेक्ट समथिंग इज फ्रॉम द लेंथ, ओके। और हॉरिजॉन्टल का मतलब कोई चीज़ जो है वो कंप्लीटली जैसे स्लीप पोजीशन में, ठीक है। सो पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाया गया है। तो इसमें एलिमेंट्स को एग्जैक्टली कैसे हमने अरेंज किया है वो हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स। पहली बात तो ये कि एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर हम खड़े हैं तो दीज आर ग्रुप, ठीक है। और अगर हम लेटे हुए हैं दीज आर द पीरियड्स, ठीक है। ऐसे होता है। ग्रुप जो हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन से लेकर नीचे तक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम ऐसे करके। और इस साइड से जैसे हाइड्रोजन से हीलियम ऐसे करके, लिथियम से नियोन, ऐसे जो हैं वो चल रहे हैं वो पीरियड्स होते हैं,
ठीक है। सो फर्स्ट पीरियड के पास 2 एलिमेंट्स हैं, कैसे, हाइड्रोजन और हीलियम। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट्स कैसे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखो 8 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद थर्ड पीरियड जो है उसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सोडियम से लेकर आर्गन तक, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। उसके बाद फिफ्थ पीरियड में फिर से 18 एलिमेंट्स हैं, लुक एट द स्क्रीन। उसके बाद सिक्स पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 32 एलिमेंट्स कैसे हैं आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर जो सिक्स पीरियड है उसके अंदर बीच में एक स्पेस छोड़ रखा है, वो स्पेस जो है उसके नीचे जो है आपके अलग से एक बॉक्स दे रखा है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उन बॉक्सेस में आते हैं, जो 2 बॉक्सेस आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। सो सिक्स पीरियड है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हो गए, और जो सेवन्थ पीरियड है उसके अंदर जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो सभी सेवन्थ पीरियड में आते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ 18 ग्रुप्स बने हुए हैं, लुक एट द स्क्रीन, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर जो है एलिमेंट्स को रखा गया है, और किस बेसिस पे रखा गया है और इसका फ़ायदा क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस अगर जान जाते हो, अगर एक बार पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ लेते हो और एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस को अच्छे से लर्न कर लेते हो, देन अब आई डोंट थिंक सो कि आप कोई भी चीज़ जो ऐसी बचेगी जिसे आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। ये चैप्टर कम्प्लीटली ही पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड है। देखिए फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ये आपको दोबारा वही स्क्रीन है जिसके अंदर शो कर रखा है आपको, ठीक है। इसमें देखिए एक डिफरेंट चीज़ है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप है, इसमें सभी जो हैं एलिमेंट्स वो मेटल है, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल है, मिडिल लाइन जो है, जो नीचे की तरफ एक स्लोप गया हुआ है, यानी थर्ड से लेकर 12 तक जो हमारे ग्रुप हैं वो सभी, उन सभी के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप आते हैं उसके अंदर सभी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, मेटल्स, बीच में मेटलॉइड्स, उसके बाद नॉन मेटल्स। नोट, number of valence electron in atom of elements decide which element will be first in the period and which will be the last. अब पीरियड्स में और ग्रुप में तो एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया, अरेंज कर दिया, लेकिन कौन सा जो एलिमेंट है वो पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा ये डिपेंड करता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो पहले आना चाहिए और कौन सा एलिमेंट है वो बाद में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, इन ग्रुप फर्स्ट टू सेकंड ग्रुप, यानी पहले और दूसरे ग्रुप को हम देखते हैं, एंड 13 टू 17, 13 और जो 17 ग्रुप है उसे हम देखेंगे, कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको कंटेन कर रहा है 13 टू 17 एंड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ठीक है। कैसे, थर्ड टू 12th ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप हैं उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें, मेटलॉइड्स को। और 57 से 71 तक, 57 जो एटॉमिक नंबर है देखिए, उससे 71 तक जो हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप वो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स या फिर लेंथेनाइड्स भी कहते हैं हम इसे। 89 से 103 तक जो हैं वो एक्टिनाइड्स होते हैं। ये चीज़ आपको लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहला दूसरा ग्रुप और 13 से 17 तक ग्रुप जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 3 टू 12 ग्रुप तक ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है। 57 से 71 लेंथेनॉइड्स हैं, जो एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ मैं। 89 से 103 जो हैं वो एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है, समझ गए होगे आप। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड है वो नॉन मेटल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और नोट करने की है कि ग्रुप के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या है,
जो एटॉमिक नंबर है वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, एटॉमिक मासेस भी बढ़ रहे हैं दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जो ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है उसके अंदर जैसे एलिमेंट्स को रखा गया है, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को रखा गया है जिनकी वैलेंसी जो है वो 1 है, जिनकी वैलेंसी जो है वो 1 है। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट ग्रुप के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स आते हैं जिनकी जो वैलेंसी है वो 1 है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, आपको पता है। जो KLM हमारी शेल होती है उसके अंदर अगर हम रखेंगे तो देखिए जो हाइड्रोजन है उसके अंदर 1 ही है आपका एटम, तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके सिर्फ 1 ही प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद लिथियम में देखिए, लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 होता है। तो 3 का अगर हम K और L के अंदर इसको रखें तो 2 और 1 रखेंगे तो इसकी भी वैलेंसी जो है वो 1 मिलेगी आपको। ठीक है। ऐसे ही आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ही सभी की वैलेंसी 1 निकलती हुई आएगी। दैट इज़ द मेन प्रॉपर्टी कि ए ग्रुप के अंदर वो ही एलिमेंट्स रख रखे हैं जिनकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है। ठीक है। अब देखिए आगे, नोट हाइड्रोजन एलिमेंट हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H इज सिमिलर टू एल्काली मेटल, बोथ हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 1 है ही, हाइड्रोजन को टॉप पे रखा गया है क्योंकि एल्काली जो मेटल हैं उनसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैच होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ये आप क्रैम कर लीजिए बहुत बुरी तरीके से कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं उसकी जो वैलेंसी है, सभी एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, वो 2 है। और उसके बाद 13 की 3, 14 की 4, मैं कंप्लीट की बात कर रही हूँ कि 13 जो है 13 जो ग्रुप है, 13th ग्रुप है जो, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं सबकी वैलेंसी 3 है। 14th एलिमेंट, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 14th ग्रुप की बात हो रही है, सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 4 है। 15th ग्रुप में 5 है, 16th ग्रुप में 6 है और 17th ग्रुप में 7 है, 18th ग्रुप में 8 है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैलेंसीज बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही हैं। ठीक है। यानी जितना भी ग्रुप बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी वैलेंसीज बढ़ रही हैं। देखिए कितना ज़्यादा दिमाग लगाकर, कितना ज़्यादा सोचकर जो है वो साइंटिस्ट ने ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को रखा है कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी, जिन जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है वो सभी ग्रुप 1 में आएंगे, जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 है वो ग्रुप 2 में आएंगे, जिनकी वैलेंसी 3 है वो सभी एलिमेंट्स ग्रुप 13 में आएंगे। ऐसे ही 14, 15, 16, 17, 18 के अंदर हो रहा है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए ये अगेन वही स्क्रीन है आपको शो करने के लिए क्लियरली। ठीक है। आपको लिखना है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H, ये एक बार अगेन दिस वन पेज। सो आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। ठीक है। ये वाली वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो ये जो है वो कंप्लीट आपको लिखना है और लर्न करना है कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और वैलेंसी तो आपको समझ आ ही गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।